की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर जनता समझ गई है ना, सरकार भी समझ जाएगी। सरकार ने अभी तक अपना कोई पत्ता नहीं खोला, ना ही हमारे से कोई मिलने के लिए आया, ना ही कोई ऐसा कोई निमंत्रण कह लो या कोई कुछ नहीं है। सरकार ने अभी तक हिली नहीं सरकार, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार हमारा इम्तिहान लेना चाहती है, स्ट्रेंथ दिखाने का। जैसे कि स्ट्रेंथ 3% वालों ने दिखाकर 97% वालों का पूरे अधिकार छीन लिए हैं। शायद सरकार यही सोच रही है। ऐसा नहीं है, आपने ज़्यादातर आप सीधे लोग हो, सैनिक सीधा होता है। सरकार की को सब पता है और सरकार अब इसको डीरेल करने की रणनीतियाँ बना रही है। लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं। रिसेंटली मैं आज की एक खबर बताता हूँ आपको, उस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा। अमृतपाल ने पूर्व सैनिकों को आतंकवादी बनने का लालच दिया, ऐसी खबर निकली है एक अखबार के अंदर। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं बेसिकली अमृतपाल का नाम ही सुनना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े अखबार ने, देश के बड़े अखबार ने, हिंदी अखबार ने उसको प्रिंट किया है और सीधा सीधा खबर बनाई है। क्या ये किसने खबर निकाली है और इसके पीछे क्या सोर्स है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये सोच अखबार वाले की खुद की हो सकती है कि उसने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किया होगा। सिख समाज में अमृतपाल का कोई रोल नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पूर्व सैनिकों की बात कर रहा है वो, कि पूर्व सैनिकों को लालच दे रहा है और अपनी उसमें भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो साहब ने क्लियर कर दिया है कि अमृतपाल का जो है ना कोई जगह ही नहीं है, और भारतीय सैनिक जो है ना वो इतने कमजोर नहीं है कि अमृतपाल जैसा आदमी जो भारतीय सैनिकों, पूर्व सैनिकों को जो है ना वो बरगला लेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको हम बिल्कुल नकारते हैं। कोई वो सैनिक हो ही नहीं सकता, इसके बरगलाने में आएगा ही नहीं कोई। आप पूरी तरह से इस खबर का खंडन कर रहे हो? बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। पूर्व सैनिक उसके बरगलाने में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सर, पूर्व सैनिकों की इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है सदर्न इंडिया के अंदर, साउथ के अंदर। बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा है। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एकदम अराजकता का माहौल है। उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, फेसबुक में जो लिखता है वो थोड़ा कुछ आदमी लिखता है, मतलब कुछ चंद परसेंटेज। वो तो हर डिपार्टमेंट में तो आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं है हर डिपार्टमेंट में पूरा 100% सही तो नहीं मिलेंगे। 1-2% होता ही है। हमारे सेना में भी होता है ऐसे, जो एक टुकड़ियों में होता रहता है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? या साजिश तो ऐसे है, वो किसी को कुछ करने के लिए वो अपना दिमाग लगा रहा है। मतलब उसको पता है हमको जो भी मिलना है, इन लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, सरकार के पास निवेदन रखा है, मिलेगा। जो मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, लेकिन वो उसको चंद देर के लिए किसी को कुछ करने के लिए ऐसे किया जा रहा है। अफसरों को खुश करने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अफसरों को खुश करने के लिए, जो कि उसके अंदर जो लीडरशिप में अफसर होता है, ये अब उस अफसर इस चीज़ को सुने, इस चीज़ को देखे जो आपका साथ में है, ये दिखाना चाहता है और कुछ नहीं। सर, 3 तारीख की आप लगातार बात कह रहे हो, लेकिन कुछ संगठन हैं आपके साथ तो हैं, लेकिन 3 अप्रैल को ना कह के वो अपना अलग ही तरीके से आंदोलन चला रहे हो, उनको क्या कहना चाहोगे आप? ये 15 अप्रैल वाली जो चीज़ है ना, जो कहानी है, वो उनकी अपनी है। वो उस कहानी के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। हम ये पहले भी, कल भी साफ कर चुके थे, आज भी करते हैं, फिर दोबारा करते हैं कि सिर्फ तो सिर्फ हमारा 3 अप्रैल को ही प्रोग्राम होगा। 15 अप्रैल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज जत्था कहाँ से आया है आपका? मेरठ से। आज पूरी जितनी भी है यूपी के मेरठ से पूरा ये आज जत्था आया है। तो कुछ का आज कमी है, वो सिर्फ बारिश के कारण। फिर भी हम लोग पूरे डटे हुए हैं इन्हीं स्ट्रेंथ के साथ। एक महिला भी आपके साथ बैठी हुई है, थोड़ा इनका परिचय कराइए और क्या कहना चाहती हैं मैम आप? सॉरी कुछ नहीं कहना। कोई बात ठीक। तो इस प्रकार की बातें लिखता है कि उसमें टीवी पे जो पत्रकार करता है, जो यहाँ पे हमारे जो सैनिक भाई बैठे हैं, कैप्टन साहब बैठे हैं, सूबेदार साहब बैठे हैं, इनके बच्चे सारे आईपीएस इस प्रकार की बात सोच सकते हैं कि वो मिल सकते हैं उनसे। बीच में आओ अगर बोलना है। इनके जो बच्चे हैं, बीच में आओ, बीच में। जो हमारे कप्तान साहब बैठे, जिन्हें भरोसा है, जो 1 महीने से बैठे हैं, 33 दिन हो चुका है, इनके बच्चे 2-2, 3-3 आईपीएस ऑफिसर हैं, उस तरफ जा सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे कोई 1% भी विश्वास नहीं है कि जहाँ बैठे हुए हमारे सैनिक इस प्रकार की बात सोच सकते हैं। जिस तरह के क्योस ना उसको मिलने देंगे इस प्रकार। जिस तरह के क्योस हो रहे हैं, जिस तरह की स्थिति हो रही है,
क्या लग रहा है कहीं सरकार या सरकारी की तरफ से या सरकार के समर्थक कुछ लोग इसको डीरेल करने के लिए एक सोची समझी ताकत से आएंगे, तो उसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? क्योंकि जिस तरह की खबरें चल रही हैं अभी, अमृतपाल का प्रकरण हो या कोई और प्रकरण हो, उसमें सब में आपके ऊपर आरोप भी लगेंगे, अभी तो और संगीन आरोप आएंगे आप लोगों के ऊपर, उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखो, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग डिसिप्लिन्ड हैं। ऐसे ऐसे जितने भी योजना हैं उनको टैकल करना हमें आता है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद में सैनिक हैं। सैनिक भी वो जो बॉर्डरों के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले हैं। हर योजना को टैकल करने का तरीका हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और वो वक्त आने पर हम उस तरीके को अच्छी तरह उसको जवाब देंगे जैसे उनकी बात। खिलाड़ी हो, राजनीति के खिलाड़ी नहीं हो आप लोग। राजनीति के खिलाड़ी बहुत तेज होते हैं, आप लोग तो सिपाही हो, कैसे मुकाबला करोगे? और ये फील्ड अलग है, यहाँ पे दाव पेच अलग होते हैं। अफसर तो कर लेते थे सरकार के साथ, अब सैनिक तो सीधा होता है। इस तरह की खबरें आएंगी तो कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या आप इसकी भी तैयारी कर रहे हो कुछ? इसका क्या जवाब दोगे? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सैनिक ही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा फिर भी सैनिक रहेगा। मैं आपको आज की स्थिति बताता हूँ। 5-6 सैनिक छोटे रैंक के पंजाब में चेयरमैन हैं, सेलेक्ट किए हुए, MLA बने हुए। आप क्या सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। गाँव के सरपंच बन सकते हैं, MLA बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। सरकार बना सकते हो? हाँ, जरूरत पड़ी तो बना भी सकते हैं। बिगाड़ सकते हो सरकार? नहीं, बिगाड़ नहीं सकते। हम खुद, हमारे में हिम्मत है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि जंग के मैदान में अगर ये एक पॉलिटिक्स है, चुनावी क्षेत्र है, वो भी जंग का मैदान है। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप खुद राजनीति में आना चाहते हैं? हम नहीं आएंगे। आप लोग हमारे मुंह में डाल रहे हो, उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि जैसे आपने 3 पोस्टर्स के साथ में यहाँ पर जो धरना था वो शुरू किया था, अभी जो नंबर ऑफ पोस्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली जो 2-3 दिन में जो ऐड हुए हैं उनमें कार्टून्स छपे हुए हैं। हर कार्टून में एक चीज़ कॉमन लिखी हुई है, काले दिल वाले ऑफिसर। तो आप ऑफिसर्स को काले दिल वाले क्यों कह रहे हैं? काले दिल वाले नहीं कह रहे। मैं तो आपके पोस्टरों की गिनती का जवाब पहले मैं दे दूँ आपको। फर्स्ट डे जिस दिन हमने शुरू किया था 20 को, तो एक ये भाई साहब थे हमारे इंटरव्यू लेने वाले। आज ये इतने इकट्ठे हो गए हो तो ये पोस्टर भी ऐसे ही लग गए हैं। बाबूजी, आपके पोस्टरों का जवाब देना था ना, वो इसी के ऊपर ही है। धीरे धीरे कारवा बनता गया। जैसे आप गए पोस्टर जुड़ते गए, कारवा बनता गया। ऐसे ही कारवा आगे बढ़ता रहेगा। बाबूजी, आप भी जानते हो सरकार आपकी बात अगर सुनेगी तो सारी विसंगतियों को दूर करेगी, पर हमेशा आपको देख रहे हैं आप सरकार के न तो माने कोई खिलाफ में या कोई भी सवाल क्यों नहीं करते? कोई किसी तरह का दबाव है या क्या है इसके बीच में? नहीं, दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग सिर्फ डिसिप्लिन्ड है, हम लोग सिर्फ डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, पब्लिक से अलग हैं। जो हल्ला करने वाले मोदी है तो मजबूरी है, मोदी ही इसीलिए जरूरी है। ऐसा है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर सर हैं। हम उनकी कदर करते हैं। जो भी वो डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग तो बहुत बोलते हैं, पर हमारे डायलॉग भी कोई सुने तब तो मज़ा आएगा। ऐसे हम लोग इधर बैठे हैं, हमारे कोई डायलॉग सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को तो आपका डायलॉग सुनना चाहिए क्योंकि देश के लिए आपने इतनी सेवा की है। अब इस में भी अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो फिर क्या होगा? हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। अब वो उनकी मर्जी है कि हमें कब टाइम देते हैं। हो सकता है हम उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके थ्रू भी डेली हर मैसेज उनको जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं लगता कि कोई बैठा हुआ है। जब उनको टाइम मिलेगा बुला लेगा। हम भी इधर बैठे हुए हैं, चाहे हमारी मजबूरी समझो, दिक्कत समझो, या हम अपनी जितनी भी हमारे साथ बेनियमियाँ की हुई हैं उनको सुलझाने के लिए हम बैठे रहेंगे और